अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब लोग। व्यूज़, आज मैं आपके लिए जो ट्यूटोरियल लेकर आया हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं एकेडमिक राइटिंग के अंदर, या अगर आपने रिसर्च राइटिंग करनी हो तो उसके लिए रिसर्च पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, रिसर्च पेपर आपको करने को मिलेगा अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको असाइनमेंट्स के तौर पर आपको रिसर्च पेपर करने के लिए मिलता है। या बात का ऐसे होता है कि अगर किसी पर्सन ने रिसर्च करनी होती है किसी भी टॉपिक पे, तो जो भी आपका सुपरवाइजर होगा वो आपको कहेगा कि आप मुझे जो भी टॉपिक आप जिस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, पहले मुझे उसके ऊपर 5 पेजेस का, 10 पेजेस का, 7 पेजेस का, 3 पेजेस का मुझे आप रिसर्च पेपर ला के दें। रिसर्च पेपर जब मैं उसको फाइनल कर लूँगा देन आप अपनी जो स्टडी है इसके ऊपर अपनी रिसर्च है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे लिखते हैं इसको। तो उससे पहले ही मैं ये बताता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा चैनल है MY सॉल्यूशन के नाम से, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ बेल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको साथ के साथ ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर क्या होता है, कैसे लिखते हैं, क्या इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनके अंदर ये डिवाइड होता है, किस पार्ट में हमने कैसे क्या बात करनी है, वो सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। तो रिसर्च पेपर का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि जो आपके प्रोफेसर हजरात होते हैं या आपके जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं या आपके सुपरवाइजर हैं रिसर्च में, वो पहले आपसे कहते हैं मुझे एक रिसर्च पेपर ला के दें, देन मैं आपको उसको अप्रूव करूंगा, फिर आप इसके ऊपर फर्दर स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसर्च पेपर कोई भी आप लिखें, रिसर्च पेपर के बेसिकली जो है ना इसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक, मैं पार्ट्स ऑफ रिसर्च पेपर के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन, सेकंड वन है थीसिस स्टेटमेंट, देन द बॉडी और फाइनली कंक्लूजन। ये 4 पार्ट्स हैं जिन पार्ट्स के अंदर ये आपका रिसर्च पेपर जो है ये डिवाइड होता है। तो इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी, कंक्लूजन, ये आपने हेडिंग्स दे के प्रॉपरली इनको आपने डिस्क्राइब करना है कि इंट्रोडक्शन में आप जो भी आपका टॉपिक है उसको थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि ओवरऑल ये चीज़ है क्या। जस्ट लाइक एन एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि स्मोकिंग टॉपिक है, स्मोकिंग के ऊपर आप रिसर्च पेपर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आप इसको बताएंगे कि स्मोकिंग क्या होती है, स्मोकिंग के बारे में थोड़ा सा उसका आप ओवरव्यू देंगे कि स्मोकिंग ये चीज़ है, स्मोकिंग ये होती है, वो होती है, इसके जरिए से ये होता है, वो होता है, जो स्मोकिंग करता है हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये बात है। अपने ओवरऑल जो है ना स्मोकिंग के बारे में इसको इंट्रोड्यूस कर देना है। डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आपको डाटा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, जस्ट आपने उसको अपनी क्रिएटिविटी की स्किल्स यूज करते हुए आपने उनको लिखना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप लिखेंगे द ओवरव्यू ऑफ योर पेपर और टॉपिक। जो भी आप टॉपिक लिखने लगे हो, जिस टॉपिक आप बात करने लगे हो, उसका आपने यहाँ पर ओवरव्यू देना है। ठीक, देन आपने इसका बताना है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, किस पर्पस के तहत हम थीसिस स्टेटमेंट को हम बनाते हैं, इसके लिए मेरी अलग से एक वीडियो अवेलेबल है। वो अगर आप चाहें तो आप किसी भी टाइम थीसिस स्टेटमेंट का वो मेरा
वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई 5-7 मिनट की वीडियो है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है। बेसिक बस यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जिस काम को, जिस टॉपिक को आप कर रहे हैं, उसको आपने सिंपल सा एक्सप्लेन कर देना है कि ओवरऑल थीसिस में इस काम को करने का मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अभी बात की है मैंने स्मोकिंग की, तो आप यहाँ पर लिख दें द स्टडी ऑफ स्मोकिंग एंड इट्स impacts over the human beings and its adverse effects on living beings। के मतलब ये आप काम करने लगे हो, आपने इसमें ये बात करनी है, बताना है। मतलब थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है ना, वो अट्रैक्ट हो आपकी तरफ कि ओवरऑल आप क्या काम करने जा रहे हो। तो रिसर्च पेपर जो होता है किसी न किसी बेस पर बना होता है, आपने बताना होता है कि आप क्या करने जा रहे हो, आप किस चीज़ पर रिसर्च करोगे, आपका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, इसको पर्पस स्टेटमेंट भी कहते हैं, थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं, और इसे आप जो है ना बताते हैं इसके अंदर कि ओवरऑल आपने क्या बात करनी है, किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो, और उसके किन किन पहलुओं को आप, किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर आप बात करेंगे। ठीक है, देन पार्ट आता है बॉडी। बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर में आपने जो बॉडी पार्ट है, इसमें आपने एक्सप्लेन करना होता है कि ओवरऑल जो रिसर्च है इसमें आप क्या बात करेंगे, किस चीज़ को लेके चलेंगे। आपने स्मोकिंग पे बात कर ली, स्मोकिंग को थोड़ा सा आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर लें, उसके बाद आप चाहें तो इनको फर्दर डायरेक्ट कैटेगरीज में आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल बताता हूँ कि देखें, इम्पैक्ट ओवर ह्यूमन बीइंग्स, स्मोकिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। इसकी आप एक अलग से हेड बना के इसके अंदर आप जितने भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर, इंसानों के ऊपर स्मोकिंग के असरात हैं, वो सारे के सारे आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन बारी आती है, सेकंड पार्ट है इट्स एडवर्स इफेक्ट्स ऑन लिविंग बीइंग्स। जो स्मोकर होता है, स्मोकर के इर्द गिर्द जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो जानदार हैं, जो पौधे हैं, जो इंसान हैं, जो जानवर हैं, उनके ऊपर स्मोकिंग के क्या क्या असरात होते हैं। अगर आप इसको भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक अलग से हेडिंग बना लें, ताकि आपके बॉडी पार्ट के अंदर मजीद जो है वो क्लैरिटी आ सके। ठीक है, तो जितने आपके मेन पार्ट्स होंगे वो आपने बॉडी पार्ट्स के अंदर उनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देना है। देन आपका जो बॉडी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बॉडी में आपने लिखना है टॉक अबाउट दी रिसर्च ऑन विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग। आपने रिसर्च बतानी है जिसके ऊपर आप वर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद आपने 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर आपने कंक्लूड कर देना है ओवरऑल सम अप ऑफ योर रिसर्च, कि आप ओवरऑल क्या बात करेंगे। ओवरऑल आपने पूरा जो रिसर्च पेपर होगा उसको आपने कंक्लूजन के अंदर आपने एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो ये छोटा सा पैटर्न है रिसर्च पेपर करने का, बहुत ही आसान तरीका है। आपको ये कहीं पर इस तरह का पैटर्न नहीं मिलेगा जिसके वजह से आप इजीली एक रिसर्च पेपर कर सकते हैं। तो रिसर्च पेपर का जो टॉपिक था वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है कि हर पार्ट को ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस पार्ट में आप किस चीज़ की बात करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल के बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।